हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखते हैं जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए सवालों की सीरीज है। ठीक है, ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी जो भी एग्जाम्स रेलवे लेता है उनमें सारे एग्जाम्स में ये सवाल आए हुए हैं, तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं एक तरफ से। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। अगर आपके एग्जाम्स में भी मैथ है तो आप इन सवालों को देख सकते हैं, और ये सवाल अक्सर करके सारी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। एक खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों का औसत 38 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोगों को आता है तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए। पहले वीडियो को रोक लीजिए और पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर इसका मैच करिए। ठीक है, देखिए क्रिकेट के 30 पारियां हैं, इनका औसत कितना है? 40 है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। ठीक है, यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों का औसत 38 रन है। मतलब समझिए, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहली पारी को एक्स मान लो, सबसे अंतिमवी पारी मतलब लास्ट पारी जो 30 पारियों में ये 30वीं पारी है और ये पहली पारी है। ठीक, सबसे लास्ट वाली पारी को वाई मान लिया, सबसे पहली वाली पारी को एक्स मान लिया। अब बीच की 28 पारी है तो ये 2 3 4 5 6 7 होते होते 29 तक आएंगे। ठीक है, इसके बीच में 29 तक आएंगे, 2 से 29 तो मतलब 28 पारियों। तो 28 पारियों का औसत कितना है? 38 है। यानी अगर हम 28 पारियों की बात की जाए, 28 पारियों में टोटल कितने रन बनेंगे? क्योंकि सारे का औसत कितना है, सभी पारियों का औसत कितना है? 38 रन है। तो इनका औसत मतलब टोटल नंबर पता करो। 8×8 = 64, 8×2 = 16, 22। ठीक, 3×8 = 24, 3×2 = 6, 2 = 8। तो 4, 4×2 = 6, 8×2 = 10। 1064 रन किसके आ गए? बीच की 28 पारियों के। और क्या बोला गया? 30 पारियों का औसत 40 है। मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें 30 पारियां मतलब x प्लस वाई, दोनों पारियों को भी शामिल कर दे, प्लस 1064, 1064 जो बीच के नंबर्स हैं, बीच के मतलब रन हैं, इनको भी शामिल कर दे तो 30 पारियों में हो जाएंगी। और 30 पारियों का टोटल रन कितना बनेगा? क्योंकि 30 पारियों का औसत 40 है तो टोटल रन कितना हो जाएगा? तो x प्लस वाई प्लस 1064, 30 पारियों में सभी का 40-40 नंबर आ रहा है, मतलब रन आ रहे हैं। 40 त्रिक को 120, 1200, तो 1200 हो गया। तो यहाँ से हमको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? बताओ, 10 से 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, 1 में 0 गया 1, 136 मिल गया। ठीक, तो अब देखो, यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों को 38 रन है। एक बात और लिखी थी कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। अधिकतम स्कोर क्या था? y। ठीक है, माइनस न्यूनतम स्कोर क्या है? x। ठीक, 100 रन अधिक है तो इनका अंतर कितना था? 100। जल्दी से कह रहा कि न्यूनतम स्कोर बताओ। न्यूनतम हमको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो एक काम करते हैं, हम घटा देते हैं, तो ये घटाने से माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, तो x x मिलके 2x हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, y से y कट गया, और यहाँ भी घटेगा तो कितना आएगा? 36। ठीक, x बराबर कितना आ गया? 18। और x क्या था? न्यूनतम वाली वैल्यू थी ना, न्यूनतम स्कोर की वैल्यू। तो इस तरह से x का हमारा 18 आ गया, और यही हमारा आंसर है। इनमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए, लिखा जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी औसत 12.4 है। एक महत्वपूर्ण मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी का औसत 0.4 अंक सुधर जाता है। उस मैच से पहले बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, ये औसत के सवाल है और इसमें करने का तरीका हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, मतलब मिश्रण वाले मेथड को कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बुमराह का औसत 12.4 था। शुरू का औसत कितना था? 12.4। ये पहले की बात हो रही है, इधर हम पहले के औसत की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर एक महत्वपूर्ण मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो जो एक स्पेशल मैच हुआ, 26 रन दिया है, 5 विकेट लिया, तो कितना एक एक कितना उसका औसत कितना आएगा? 5×5 = 25, 5×10 मतलब कितना आया? 5.2 आ गया। ये एक मतलब जो बाद में खेला है,
बाद के विकेट का औसत, ठीक है, इधर हो गया। अब तो उससे क्या हुआ कि उसका औसत 0.4 सुधर गया। औसत 0.4 सुधर जाने का मतलब क्या था कि ज्यादा रन जो दे रहा था पहले, गेंदबाज है ना, ज्यादा रन दे रहा था, तो उसका अब देने की जो रफ्तार हो गई है वो कम हो गई है। सुधर गया का मतलब क्या, अब कम रन दे रहा है। यानी अगर कोई गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, पहले ज्यादा रन देता था एक ओवर में, तो जितना देता था, अब उसका सुधर गया मतलब अब कम रन देने लगा, उसका स्कोर सुधरा है, ठीक है। तो 0.4 सुधर गया, तो जो जाने के बाद आएगा 0.4 पहले वाले से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0.4 घटाएंगे तो 12 बचेगा, ठीक। अब देखो, अब ये एलिगेशन मेथड, तो इनमें इनमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना, पता होगा आपको। तो 12.4 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। इधर से घटाओ, 12 में से 5.2 घटाओ। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आपको विधिवत समझना है, डिटेल में चैप्टर को समझना है, तो आप बताइए, जो चैप्टर आप कहेंगे मैं उसको विधिवत समझाऊंगा, ठीक है। 10 में 2 गया, 11 में 5 गया 6, 68 यानी 6.8, ठीक, इतना आया। हमेशा बड़े से छोटा वाला ही घटाएंगे, ठीक है, अंतर लिया जाता है। अब देखो, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि एलिगेशन मेथड में हमेशा इनके इनके बीच गैप करो, अंतर देखा जाता है। 12.4 और 5.2 इनका अंतर देखो, तो 12.4 और 5.2 इसका अंतर कितना आएगा, 4 में 2 गया 2, 12 में 5 गया 7, ठीक। और इनका इनका जोड़ इसी अंतर के बराबर आना चाहिए, तब ये एलिगेशन मेथड यूज हो सकता है। अगर अंतर बराबर नहीं तो हम उसको पहले बराबर करेंगे। ध्यान दीजिए, 12.4 और 5.2 को हम डिफरेंस निकालेंगे। इनका क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस आता है उसको देख लिया, इस नीचे वाली संख्याओं को ऐड करते हैं। इनका इनका जोड़ कितना आएगा, 6.8 और 0.4, यही तो आएगा 7.2। तो इनका ऊपर वालों का डिफरेंस नीचे वालों के ऐड के बराबर होना चाहिए, तब एलिगेशन काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा इस समय सही चल रहा सब कुछ। तो दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 17 चौक 68, तो कितना आएगा, 17:1 बन जाएगा। कितना बन गया, 17:1। लेकिन अब यहीं पे समझो, 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो ये विकेट की संख्या बता रहा था, विकेट की संख्या, ठीक है। ऊपर वाले क्या था, औसत रन बता रहा था, औसत रन ऊपर वाले थे, और नीचे वाले क्या थे, विकेट की संख्या थे। तो बाद में उसने 5 विकेट लिया था, लेकिन कह रहा एक एक नहीं, कितने लिया था, 5, कितने गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो इसी तरीके उस मैच से पहले बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, ये भी 17 नहीं थी, कितनी थी, 17 से 5 गुना ज्यादा, 17×5 = 85 थी। ओके, 17×5 क्या थी, 17×5 = 85 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 85, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आप लोग समझे होंगे। जो भी चीजें कमेंट में बताइएगा जरूर, जो भी चीजें समझ में ना आए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलिंगा का गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। ये पहले का औसत, ठीक है। औसत लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे विकेट की संख्या, विकेट की संख्या। वही सवाल है, सेम सवाल, खाली संख्याओं का अंतर है, ठीक है। पहले कितना था, 24.85, ओके। वह अलग मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो 52 रन दिया है, 5 विकेट लिया, तो इसका मतलब कितना होगा, 5 एकम 5, 500, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 5×2, 5 एकम 5, सही है। तो बाद में उसका औसत रन रेट कितना हो गया, 10.4 हो गया, ठीक। अब उसका औसत 0.85 कम हो गया, मतलब जब उसने 52 रन दिया लास्ट के 5 विकेट में, 5 लास्ट के मैच में जब उसने 52 रन दिए हैं, 5 विकेट लिए हैं, तो उसका स्कोर थोड़ा सुधरा है। सुधरने का मतलब क्या है, 0.85 कम हो गया, मतलब जहां वो ज्यादा रन रेट दे रहा था एक ओवर में, अब वो कम देने लगा, ठीक है। तो कितना सुधरा, 0.85, पहले कितना था, 24.85, तो कितना बचा, 24 बचा, ठीक है। अब बस अंतर निकाल लो, 24.85, 24 घटाएंगे तो 0.85 आएगा, ठीक। 10.4 और 24 का डिफरेंस निकालो, 10 में 4 गया 6, और घटाओ जल्दी से, 24.0 में से घटाना है 10.4, ठीक। 10 में 4 गया 6, 3 कट्टम कुट्टम, ठीक है।
तो कितना, नहीं नहीं कट्टम कुट्टम में 13 आएगा, 13.6, 13.6। ठीक, अब वही काम चेक करो, पहले ऊपर वालों का डिफरेंस नीचे वालों को ऐड के बराबर आना चाहिए, तो इनका डिफरेंस निकालो। 5 में यहाँ पे 10.40 होता है ना, 5 में 0 गया 5, 8 में 4 गया 4 दशमलव, 24 में 10 गया 14, कितना आएगा 14.45। इनको जोड़ के देखो, 6 5 11, 6 0 होगा ना यहाँ पे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से, 8 6 14 की 4 आएगा, और 3 1 4 आएगा, 1 14.45। ठीक है, तो दोनों का एडिशन सेम आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इनको हम लोग जोड़ेंगे, मतलब सही चल रहा है, इनका एडिशन इनका डिफरेंस इसके ऐड के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब सही है। अब काट दो, इसमें 2 अंकों बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंकों बाद दशमलव, दशमलव दशमलव खत्म। 17 8 36, 17 5 85, 17 8 1 36। ठीक है, 5 से काटा, 16 5 80, 1:16, मतलब 16:1। ठीक है, 16:1। बाद में उसने कितने विकेट लिए थे, 5, एक नहीं 5, 5 गुना ज्यादा। इसी तरीके 16 नहीं, कितने गुना ज्यादा, 16 गुणे 5, मतलब 16 पंचे 80 उसका औसत विकेट पहले था। लेकिन प्रश्न क्या है, अब मलिंगा के द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हो जाएंगे, तो पहले 80 थे, बाद में उसने 5 और लिए थे, 80 पर लास्ट वाले मैच में 5 लिए थे, तो 80 5 85, कितने हो जाएंगे 85। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, जो भी बातें हो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखिए, 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत 55.5 किलोग्राम है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए एक तरफ बॉयज की बात हो रही है, एक तरफ गर्ल्स की बात हो रही है। यहाँ पे उनका औसत दिया है। ठीक है, एक तरफ इनका औसत पहले दिया, तो क्या था, 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां, तो संख्या की बात हो रही है, और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत 55.5 किलोग्राम है, ऊपर औसत ही रहेगा। ठीक है, 55.5। और यदि कक्षा में छात्रों का औसत, मतलब लड़का लड़की मिला दें दोनों का औसत तो हमेशा बीच में लिखेंगे। ठीक है, ये 54 है, 54 है, तो लड़कियों का औसत कितना होगा, तो लड़कियों का औसत नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या लिखेंगे हमेशा। देखो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे में पदों की संख्या आती है ना औसत निकालते समय, तो पदों की संख्या नीचे ही रखेंगे। अब कितना कितना था, 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां हैं 80 छात्रों की कक्षा में, तो 80 का 40% कितना होगा, ये होगा, जल्दी से करेंगे तो 8 चौक 32, तो यानी लड़कियां कितनी हैं 32 हैं। लड़के कितने बचेंगे, 80 में से 32 घटा दो, 80 छात्र है ना टोटल, 100 नहीं है, 80 है। 10 में 2 गया 8, 7 में 3 गया 4, 48 बच्चे होंगे फिर, 8 2 10, 4 3 7 1 8, सही है 48। ठीक, 6 बटे 48 सही है। अब देखो, अब पहले इसका रेशियो इसको काट देते हैं। ठीक है, जितना काट सकते हो काट दो, तो 8 चौक 32, 8 छंग 48, 2 दूनी 4, 2 त्याही 6, कितना आया 3:2। ठीक, कितना आया 3 जब, मतलब ये अंतर तभी किया जाता है जब नीचे वाले एकदम कट चुके हों। अब यहाँ पे ऊपर डिफरेंस वाली तो बात ही नहीं आएगी, नीचे वाली जोड़ 5 आ रहा तो डिफरेंस वो तो सही है, यहाँ पे यही नहीं पता तो हम वो चीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर बना 3:2, यानी इधर 3 तो उधर 2, घटाओ 55.5 में 54 का डिफरेंस। अब एक बात ध्यान रखो, ये 55.5 है, ये 54 है, तो ये इससे छोटा ही होगा, छोटा बड़ा और बड़ा, या फिर बड़ा छोटा और छोटा, ऐसे क्रम चलता है हमेशा। अब इतनी बात तो कंफर्म है कि 54 से x कम ही होगा, तो 54 से कम वाले ऑप्शन वैसे सारे दिए हैं, अभी कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो 55.5 और 54 का डिफरेंस कितना आएगा, 55.5 और 54 का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ जरा जल्दी, 5 1 1.5 आया, कितना आया 1.5। ठीक है, ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दो अभी। ठीक है, और देखो इनका डिफरेंस तो कुछ भी नहीं पता। अब लेकिन एक बात बताओ, क्या डिफरेंस एग्जैक्टली 1.5 आया, हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना हो रहा है 2, कितने गुना ज्यादा, 2 बटे 1.5 गुना ज्यादा। ठीक है, कितने गुना ज्यादा
2/1.5 गुना ज्यादा। इसी तरह का ये 3 भी 3 नहीं होकर कितना हो जाएगा, 3 भी 3 नहीं होकर कितना हो जाएगा, 3 ना होकर ये भी कितना हो गया होगा, ये हो गया होगा 3 गुणे 2/1.5। दशमलव हटाएं, जीरो बढ़ाएं तो 3×5 = 15, 5×4 = 20, ये कितना हो गया, इधर का 4 हो गया, उधर कितना हो गया, इधर का हो गया 2 गुणे दस 2 इधर का 4 हो गया, ठीक है, इधर का कितना हो गया, ये हो गया 2/1.5। अब क्या है कि लड़कियों का औसत कितना होगा, तो घटाओ, x में से 54 में से 4 का कितना घटेगा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ, मैं इसको एक बार जल्दी से देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो हम लोग क्या गलती कर रहे थे, समझिए। हमने शुरुआत से देखो फिर से, हाँ 80 छात्र हैं, 40% लड़कियां हैं, तो 80 का 40% लड़कियां मतलब 8 चौक 32, तो 32 हमने लिख दिया, ध्यान से देखते चलिए अब, ठीक है। 32 लड़कियां हो गई, ओके। अब तो 32 लड़कियां हो गई तो कितने लड़के बचे, लड़के बच्चे तुम्हारे 48, ठीक, ये भी आया समझ में। हमने काट दिए इसको, मान लो 16 दूनी 32, 16 × 48, तो 3:2 इसका रेशियो आ गया, ओके। अब देखो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसको रोक के आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद लड़कों का औसत 55.5 है, तो लड़कों का औसत, इधर बॉयज थे ना, लड़कों का औसत 55.5 है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत 54 था, मतलब सभी छात्र मतलब लड़के लड़कियां दोनों, इनका औसत 54 था, इसको बीच में लिखते हैं, तो लड़कियों का औसत बाहर में कितना होगा, तो लड़कियों का औसत पूछ रहा था, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x है, कोई डिफरेंस नहीं पता कर सकते, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं कर सकते। जब नीचे वाली संख्याएं दे रखा हो तो उनको काट पीट दो, जितना कम से कम रेशियो बचे वही रखो, ठीक है। अब हमने क्या बताया अभी आपको कि इन इन तीनों में हमेशा एक क्रम चलेगा, ये बड़ा तो इससे छोटा, तो उससे और छोटा, या फिर छोटा तो थोड़ा बड़ा फिर उससे बड़ा, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्रम टूट जाए, मतलब या तो ये आरोही क्रम में होंगे या अवरोही क्रम में होंगे। तो हमको बात पता चलती है कि इनमें से अंतर करते हैं, तो ये अंतर किया कितना आएगा, 55.5 में से 54 घटाया तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, कितना आएगा, 1.5, ओके ओके। अब देखो, लेकिन अब एक बात बताओ, लेकिन 1.5 तो है, एग्जैक्ट कितना था ये, पहले हमारे हिसाब से कितना था 2, अभी अंतर कितना आया 1.5, तो यही चीज हम लोग गलत कर रहे थे, ठीक है। इसका उल्टा हो गया था, देखो तो पहले कितना था 3:2, सही सही का अंतर कितना है, यही तो सही सही का अंतर है, देखिए समझिए, ये जो वैल्यू दी है सही सही की वैल्यू थी 55.5, 54 भी सही सही का था, तो सही सही का अंतर कितना आएगा 1.5। लेकिन जो हमारे हिसाब से अंतर हमने रेशियो निकाला, वो कोई रेशियो कोई फिक्स आंसर तो होता नहीं है, तो उसका कितना अंतर है, उसमें अंतर हमारे हिसाब से 2 है, लेकिन कह रहा प्रश्न 2 नहीं है, कितना है 1.5 है, ओके। कितने गुना ज्यादा, तो 1.5/2 गुना ज्यादा। तो इसी तरीके इधर वाला भी 3 ना होकर के कितना हो जाएगा, 3 ना होकर के ये हो जाएगा 3 गुणे 1.5/2 गुना, इसका ध्यान रखेंगे, ओके। अब देखो तो इसको जरा करो, कितना आएगा, हम इसको हल करते हैं, ये मतलब इधर वाला x - 54 या फिर 54 - इसका, इसकी बात हो रही है, इसका डिफरेंस करो, तो 15 थी 45, 4.5/2 मतलब 2.25 करके देखो आ जाएगा। अरे 15 थी 45, 4.5/2, 2 दूनी 4, दशमलव है 2 दूनी 4, एक है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कट गया पूरा, 2.25 आएगा, ठीक है ये। अब तो अभी हमने क्या बताया, इनका अंतर ही है ये 2.5। अब इनमें छोटा बड़ा कौन है, ये बड़ा तो ये छोटा, तो इससे और छोटा, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि 54 वो, हाँ ये बड़ा, ये उससे छोटा तो इससे छोटा भी है, मतलब 54 - x बराबर कितना आएगा, इसका जो अंतर आया है कितना है 2.25 आया, ठीक है 2.25, इसको इधर भेज दो, तो 54 - 2.25 घटाओ जल्दी से, कितना आएगा, अरे 54 - 2.25 करो, 54 से 2 गया कितना 52 बचेगा, 52 से 0.25 और कम हो जाएगा तो कितना बचेगा
51.75 बचेगा। इस प्रश्न का आंसर ये एक्स हो गया। एक्स मतलब क्या, लड़कियों का औसत। तो लड़कियों का औसत ही हमसे पूछ रहा था, लड़कियों का औसत बताओ। तो कितना आ गया लड़कियों का औसत, 51.75। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। फिर भी किसी तरीके मतलब आपके मन में जो भी बातें हो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको अगली बार सुधार करूंगा। ठीक है, बहुत मतलब ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो। वैसे रेलवे एग्जाम के लिए, रेलवे में तो आते ही आते सवाल हैं ये, केवल नंबर चेंज होता है। ठीक है, कैसा भी लगा हो, इफर्ट लगा हो, जैसा भी अब कॉपी पेन में बताया जा रहा हो, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं मतलब कुछ भी बता रहा हूँ। है तो सवाल ना, आपको समझना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिख ना रहा हो तो उसकी समस्या है, तो बताना, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ सही सही कर पाऊँ। ठीक है, देखिए अगला सवाल। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी थी। ठीक, तो एक बात बताओ, सभी व्यक्तियों का मान लेते हैं, मतलब छठे, टोटल 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्तियों का औसत मान लिया एक्स है। 6 का औसत कितना है, एक्स है। ठीक, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्चा किए। 30 रुपया 5 लोगों ने खर्चा कर दिया, कितना मिल गया, 150। कितना मिल गया, 150। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 50 रुपए अधिक खर्चा किया। ठीक है, अब देखो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी थी। ठीक, तो सभी व्यक्ति 6 हैं, तो कुल धनराशि कितनी रही होगी, 6x रही होगी। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, 6 ने x रुपए खर्चा किए, तो कितना रुपया खर्चा हो गया, 6x रुपये खर्चा हो गया। लेकिन 6x कब खर्चा हुआ, जब जब 30 रुपए 5 व्यक्तियों ने खर्चा किए, तो 30 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति है, छठवां व्यक्ति, उसने क्या किया, 50 रुपए अधिक खर्चा कर दिया। अरे सब लोग x रुपए खर्चा कर रहे थे, x। देखो ना, 6 व्यक्तियों का औसत कितना था, x रुपए था। ये तो 5 व्यक्तियों का औसत 30 रुपए है ना, 5 लोग 30 खर्चा कर रहे थे। लेकिन छठवें व्यक्ति ने क्या किया, जितना सबका औसत था उससे 50 रुपए अधिक खर्चा कर दिया, यानी उसने x प्लस 50 खर्चा कर दिया। ये छठवें व्यक्ति का रुपया हो गया, ये 5 व्यक्तियों का मिला करके रुपया हो गया। तभी तो टोटल 6 व्यक्तियों को रुपये मिला जाके, और 6 व्यक्तियों का हमने औसत कितना माना था, x माना था, मतलब 6 व्यक्ति 6x रुपये खर्चा करेंगे। इस तरह से हमारे पास आ गया 6x बराबर 150 प्लस x प्लस 50। ठीक है, जल्दी से बताओ, 6x इधर आएगा, कितना बचेगा, 5x। उधर 150 में 50 जोड़ा 200 आया, x बराबर कितना आएगा, 5 चौको 20, 40। मतलब x क्या था, सभी का औसत कितना था, 6 व्यक्तियों का 40 रुपए था। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि बताओ। तो कुल धनराशि कितनी थी, 6x थी। अरे x रुपए सब लोग खर्चा करेंगे, तो 6 लोगों को कितना होगा, 6x रुपए। मतलब 6 से गुणा कर दो, 6 24, 240 रुपये टोटल खर्चा आया था सारे व्यक्तियों को मिला करके। ऑप्शन बी सही है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत सारे सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। ठीक है, आपको डेली आना है, जैसा भी कमेंट हो बताइएगा जरूर। देखिए अगला सवाल ये लिखा है। ठीक है, ये है लिखा, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य क्या होगा। संख्या ये लिखी है 23, 17, 20, 19, 21। माध्य, तो माध्य के बारे में सब लोग जानते हो। माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, योग करो जल्दी, सबका जोड़ दे रही है यहीं पे। ठीक है, 7 3 10, 10 9 19, 1 20, हासिल आए 2, 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 100 आ गया। ठीक है, इनकी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है।
तो 5 दूनी 10 20 आ गया। ऑप्शन कितना आ गया 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखो, यदि 6 प्रेक्षणों और इतने का 6 प्रेक्षण मतलब 1 2 3 4 5 और 12 6 हो गए का माध्य 9 है तो अल्फा का मान क्या होगा? ये बीच में जो अल्फा लिखा है वही चीज है। माध्य कितना है 9 है तो माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग। तो पदों को सारों को जोड़ो, 5 + 7 + 9 + अल्फा + 11 + 12, ठीक है, बटे इनकी संख्या कितनी 6 है, 6 ही है। 9 छंग 54 कितना आएगा? 7 5 12 12 24, 7 5 12 12 24 24 20 44 प्लस x, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर बताओ कितना आ जाएगा? 7 5 12 1 13 10 23 23 2 25 10 35 35 9 44 की 4 मतलब 44 44 है, ठीक है। प्लस अल्फा यानी x नहीं है अल्फा है, ठीक है। अल्फा इनका माध्य 9 था, 9 छंग 54, तो 54 में 14 घटा दो, 44 घटाओ, x बराबर कितना आएगा? अरे वही x मतलब अल्फा बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। x अल्फा का मान 10 आया, अल्फा बराबर कितना है 10। ऑप्शन ए सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सही ना सब कुछ? देख लो एक बार। 7 5 12 1 13 10 23 2 25 10 35 35 9 44 9 छंग 54, हाँ सही तो है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है, ये प्रश्न है, ठीक है, दिखेगा आपको, अब दिखा होगा। देखिए, निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है, संख्याएं दिए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब बारंबारता दी है। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है, आते ही हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है? पढ़ा होगा, ये x है ये f है, तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब सारे इनका गुणनफल, एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का गुणनफल, ठीक है। फिर सिग्मा कर दो, उनका मतलब जोड़ कर दो। 4 5 20, ठीक, 6 दहम में 60, 9 दहम में 90, 7 दहम में 70, 15 8 120 भागे इनका सिग्मा